मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं थमती नजर नहीं आ रही हैं। जहां ग्वालियर में मां बेटी की पीट कर बेरहमी से हत्या की वारदात सामने आई है, जहां घटना के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही आईजी ग्वालियर संभाग और एसपी ग्वालियर मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस की टीम डबल मर्डर की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार ग्वालियर में यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र के गार्डन होम्स फेज 2 में फ्लैट नंबर 322 में मां और बेटी की पीट कर हत्या डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला आया सामने। घटना की सूचना मिलते ही आईजी और ग्वालियर के एसपी फौरन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और मां बेटी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस इस पूरे मामले में गहनता से जुटी हुई है। दरअसल ग्वालियर जिले के यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र के गार्डन होम्स मल्टी के एक फ्लैट में मां बेटी की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक साल 2007 में इस फ्लैट में मां और बेटी अकेली रहा करती थी। मृतक महिला की उम्र लगभग 80 साल और उसकी बेटी की उम्र लगभग 50 साल बताई जा रही है। ऐसे में पुलिस इस हत्याकांड की पहेली को सुलझाने में जुटी है। साथ ही पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि आखिर दोनों मां बेटी की हत्या किसने और क्यों की। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस आगामी कार्यवाही अमल में लाने में जुटी है। यहाँ ये घटना जो हुई है, ये सब सोसाइटी के पदाधिकारियों और यहाँ के जो अध्यक्ष वगैरह हैं, उनने गंभीरता से हम लोगों को नहीं लिया है। उसका नतीजा है कि आज मर्डर जैसी घटनाएं घट गई। हमारे यहाँ 4 बार सोसाइटियों में इतनी अच्छी सोसाइटी है, दिखावा बहुत करते हैं कि हम अच्छी सोसाइटी है, कैमरे लगे हैं, सब कुछ रखे हैं, गार्ड हैं, सब कुछ हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर जीरो है। कौन कहाँ से आ रहा है, किसी पर कोई नज़र नहीं रखता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ हर सोसाइटी में 6 महीने में गार्ड चेंज होते हैं, लेकिन यहाँ जब चेंज की बात आती है, चोरियाँ हुई, हम एसपी से मिले तो चेंज के नाम पर इन्होंने पुराने गार्ड, जो नए गार्ड लगे तो उनको चेंज के, एक पुराना गार्ड है कम जब से ये सोसाइटी बनी है और बिल्डर ने हैंडओवर की है तभी से बबलू राणा यहीं पर निवासरत है, यहीं रह रहा है, इनका संरक्षण प्राप्त है। चोरियां हुई तो किस कैमरे का किधर डायरेक्शन है वो उसी को पता है, क्योंकि जब चोरियां हुई थी तो उस घर में चोरी हुई जो कैमरे को वो मकान दिख नहीं रहा, तो ये किसको जानकारी हो सकती है। यह हमारी सुरक्षा व्यवस्था को लेके हम लोग बहुत गंभीर हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर भी मैंने कई बार लिख के डाला कि यहाँ से सारे गार्डों को चेंज करिए, नहीं तो अन्यथा किसी दिन बहुत गंभीर घटना घट जाएगी, जिसकी आशंका जताई थी, आज वही हो गई। क्या लगता है लोग दहशत में? बिल्कुल 100% हम लोगों को ऐसा लगता है हमारे बच्चे अब कैसे रहेंगे। हम महंगी सोसाइटी में क्यों रहने आते हैं कि हम लोग सुरक्षित रहें, लेकिन हम यहाँ भी सुरक्षित नहीं हैं। अब क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि सबसे तो पहले जो पुराना गार्ड है उसको चेंज करें और उससे कड़ाई से पूछताछ हो। भाई इस तरीके से जो मल्टी में रह रहे हैं, इनका मर्डर होना जी क्या है, गंभीर व्यवस्था है। मतलब अगर पहले एक्शन ले लिया होता, पहले जैसे हम लोग एसपी से मिले, सबसे मिले, अगर एक्शन ले लिया होता तो आज ये घटना नहीं घटित होती। क्या नाम है आपका? सरोज जोशी। अभी ये जा रही हूँ, मैं तो अभी आया हूँ। बड़ी दुख भरी सूचना है। अब क्या कौन थे? मेरी बुआ की बहू थी, खास बुआ, जो इस टाइम चंडीगढ़ में है, वो आ रही हैं। उनकी छोटी बहू थे और उसकी माँ थी, दोनों अकेली रहते थे। मुझे सभी सुबह ही सूचना मिली कि ऐसे ऐसे सुसाइड हो गया, ऐसे सूचना मिली। बस सुसाइड नहीं है, मेरा बच्चा यहीं रहता है गार्डन होम में, तो उसने जाके ऊपर ही अभी वो उनने देखा है तो फोन किया मेरे को, तो मर्डर हुआ है। अलमारियाँ भी खुली पड़ी है, ये भी सामान फैला पड़ा है। और मैं आया हूँ, देखता हूँ। क्या नाम है? इसका नाम था बल्ला, लड़की रीना बल्ला। पूरी है, पूरी बोलते हैं हम तो। पूरी बल्ला नहीं है, वो अलग। क्या काम करते हैं? ये डेली नीड्स की दुकान है ना, गार्डन होम में, जो होम डिलीवरी रिश्तेदार है। आपके रिश्तेदार? हाँ। नाम क्या है आपका? RK मोदी। ये जो घटना हुई है उसमें कहीं ना कहीं सोसाइटी के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उनका। सोसाइटी का ऐसा है, देखिए आपके घर में भी सुनिए, आपकी फैमिली में जो आपको कर रहे हैं ना तो वो सोसाइटी के प्रॉपर रहने वाले हैं, ना वो मेंटेनेंस देते हैं, समझे। जो आपको ये सब दे रहे हैं ना, वो ना मेंटेनेंस देते हैं, ना
ना पानी का पैसा, ना किसी चीज़ का पैसा, ना सिक्योरिटी का पैसा, और वो इस तरह की बातें करते हैं। यहाँ पे अपने 16 कैमरे हमारे लगे हुए हैं, सब चल रहे हैं, और उसकी रीडिंग उन्होंने पूरी सुबह से रात से लेके अभी तक की ली है। उसमें जो आएगा वो क्लियर हो जाएगा। रवि सिक्योरिटी के गार्ड लगे हैं, वो अपने हिसाब से चेंज करते रहते हैं। फिर उसमें कोई आपको लुको ना दिखे तो दिखाइए, बताइए। लेकिन पूर्व पदाधिकारी भी रहे हैं, सचिव रहे हैं, अरे का भी आरोप है। अब वो उनका आरोप वही वो कहते रहे, सब अपोजिशन पार्टी के हैं। अरे आपको जो एक बार हरा देंगे तो आप तो हमेशा अगेंस्ट में ही बोलोगे ना, अगेंस्ट में बोलोगे कि नहीं? आपका जो प्रतिद्वंदी है वो आपकी तारीफ नहीं करेगा, आपकी बुराई करेगा, ये ध्यान रखिए। तो आपको क्या लगता है यहाँ व्यवस्थाएं पूरी हैं? हाँ, हमारी तरफ से पूरी व्यवस्था है। अब जाके फेज 2 का भी गेट पे लगा हुआ है कैमरे, और वहाँ पे भी गार्ड बैठते हैं, जरा उनसे भी बात कर लीजिए। आराम से ऊपर नहीं रखो, नीचे कर लो यार, सब सबकी हो जाएगी, चेहरा नहीं दिखेगा। नीचे कर लो, चेहरा दिखेगा। कैसे क्या घटना हुई है, क्या देखिए ये क्या नीचे कर लो, आईडी सब क्या आ जाएंगे बढ़िया, 2 बार में ले लेना। देखिए ये गार्डन होम्स जो है कवर्ड कैंपस है, और इसमें जो एक ब्लॉक है तो उसमें फ्लैट नंबर 322 है। तो उसमें 2 माँ बेटी साथ में रहती थी, और इसमें जो 56 वर्षीय रीना भल्ला मैडम है, और इनके साथ इनकी जो मदर हैं वो करीब 81 वर्ष की हैं, और वो भी साथ में रहती थी। और इसमें बेसिकली एक किराने की दुकान का संचालन इसी कैंपस में इनके द्वारा, रीना भल्ला मैडम के द्वारा किया जाता था। तो आज सवेरे जब मेड सर्वेंट इनकी आई तो इन्होंने देखा कि जो रीना भल्ला मैडम हैं और उनकी जो मदर हैं 81 वर्षीय इंदुपुरी मैडम, तो इनके जो है शव क्षत विक्षत स्थिति में हैं यानी। और इसके पश्चात उन्होंने पुलिस को सूचित किया, और पुलिस के द्वारा के जो स्पॉट का पूरा इंस्पेक्शन किया गया। प्राइम फेसिली हम लोगों ने भी देखा तो जो बेडरूम बेसिकली जो यूज़ करती थी जो है दोनों महिलाएं, तो वहीं पे डेड बॉडी मिली है। और जिस ढंग से डेड बॉडी मिली है तो उसमें ऐसा लग रहा है कि संघर्ष जो है वो रीना भल्ला मैडम के साथ हुआ है, और बेसिकली कुछ सामान भी वहाँ पे बिखरी हुई स्थिति में मिला है। तो बेसिकली अभी जो यहाँ पे हमारी जो FSL यूनिट है, इसके अलावा फिंगरप्रिंट यूनिट, सभी यहाँ पर अभी आए हैं हम लोग, और जो एविडेंस कलेक्शन है वो प्राइमा फेसिली उसका कलेक्शन किया जा रहा है। और प्रथम दृष्टया जो प्रकरण है वो संदिग्ध स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है, और बाकी अभी अन्य बिंदुओं पर विवेचना की जा रही है। इसके आधार पर हम जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी तब निश्चित रूप से ये आपको बताने की स्थिति में होंगे कि हत्या का कारण क्या रहा, किस कारण से जो है मृत्यु जो है दोनों महिलाओं की हुई है। नहीं, लेकिन प्राइमा फेसी समझ में आ रहा है सर कि किस तरह से हत्या की गई है। देखिए प्राइमा फेसिली तो यही परिलक्षित हो रहा है कि इसमें किसी हथियार का उपयोग तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इंस्टेंटेनियसली कि एकाएक ही जैसे स्मूदरिंग मुँह दबाते हैं, जैसे इस प्रकार का कुछ मॉडस ऑपरेंडी इसको मतलब संबंधित जो आरोपी हैं उनने मतलब इसको उपयोग किया है। और बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन और पोस्टमार्टम जो है प्राइमा फेसिली उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किस प्रकार से इन दोनों महिलाओं की मृत्यु हुई। उसके पश्चात और भी मतलब जो है घटनाक्रम के बारे में स्थिति स्पष्ट करेंगे हम आपको। लूट की भी सर स्थिति बनी है, क्या लूट हुई है? देखिए इसकी संभावना भी हम व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि कुछ सामान वहाँ पे जो है वो उथल पुथल की स्थिति में मिला है, तो इसलिए इस प्रकार की संभावना व्यक्त हम कर रहे हैं कि इसमें कुछ इस प्रकार का वहाँ पे जो है घटनास्थल पे स्थिति बनी हो कि कुछ इस प्रकार से आरोपियों ने कोशिश की हो और उसका रेसिस्टेंस किया हो, विशेषकर जो जूनियर महिला हैं उसमें रीना भल्ला मैडम ने, तो उसमें उस रेसिस्टेंस में उनके ऊपर अटैक हुआ हो और उसी दौरान उनकी मदर पे भी अटैक हुआ हो। तो कुल मिला के सभी स्थितियों का आकलन करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभी आ जाए, और बाकी जैसा बताया कि पूरे कवर्ड कैंपस की स्थितियाँ, इसके अलावा जो इनके यहाँ संचालन होता था जो जनरल स्टोर वगैरह का, उसके अभी कर्मचारियों की क्या स्थिति रही है, सभी हम बिंदुओं का आकलन करेंगे। उसके पश्चात ही जो है पूरा निष्कर्ष निकलेगा कि घटनाक्रम क्या हो सकता है। क्या लगता है कि सर ये पहचान देखिए अभी जैसा कि आपने देखा स्पॉट का पूरा माइन्यूट इंस्पेक्शन जो है वो सबसे बड़ा एस्पेक्ट रहता है किसी भी घटनाक्रम के बाद। अभी वो चल रहा है, जो नेक्स्ट फेज है
वो जो है इंट्रोगेशन का रहता है कि दुकान पे किन किन का आना जाना था, घर पे किन किन का आना जाना था, और भी दूसरे जो ऐसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स रहते हैं उनसे बातचीत होगी और उसके बाद हम उसको जल्दी ही क्लैरिफाई कर लेंगे कि मैटर क्या रहा है। घर में सब सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, क्या उनको भी देखा? घर में नहीं लगे हैं, कैंपस में लगे हैं, तो उसका भी एक प्रकार से एनालिसिस हम कर रहे हैं और उसका परफेक्ट एनालिसिस करने के बाद ही कोई कंक्लूज़न या इन्फ्रेंस हम ड्रॉ कर पाएंगे। सब पूरे घटनाक्रम को जब हम एकीकृत या इंटीग्रेटेड रूप में देखेंगे तब।